हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें क्या बताना है, पहले वही एक्सरसाइज 1.3 में जो हम क्वेश्चन करके आ चुके हैं, वही क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है। हमें बस क्लासीफाई करना है कि ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। आंसर 1। ठीक है, आंसर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 2 माइनस में √5। ठीक है, 2 माइनस में √5, क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल? ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम क्या रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट में बताया गया होगा, ये है जो कि इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी आप रेशनल में से इरेशनल माइनस करोगे नंबर तो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा नंबर है, हमारे इरेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे, सेकंड क्या है हमारे पास, ये देखिए, ये है हमारे पास सेकंड, 3 प्लस में √23 है ब्रैकेट में, माइनस √3 क्या है ना, माइनस √23। ठीक है, सबसे पहले इसको हमें जानना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। सबसे पहले काम क्या होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, फिर जाके हम बता सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। 3 प्लस में √23 है और यहाँ पे क्या हमारा माइनस में √23। देखिए √23 से √23 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारा, ओनली 3 बचा। तो यानी 3 क्या होता है हमारा, 3 को मैं इसको क्या मैं 3/1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारे क्या कैसे नंबर होंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या हमारा, थर्ड पार्ट दिया गया है हमें, क्या गिवन है दोस्तों, चलिए ये देखते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया, 2√7 डिवाइड में 7/7। ठीक है, इस अब ये हमसे पूछा गया कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हम बता पाएंगे ये क्या है, रेशनल या फिर इरेशनल। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, √7 से ये जो √7 है ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यानी कि क्या बचा, 2/7। देखिए p/q के फॉर्म में, इसका मतलब ये कैसे नंबर होंगे, कैसा नंबर होगा ये हमारा, रेशनल नंबर। ठीक है, कैसा, रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्दर पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, जैसे कि हम फर्स्ट थर्ड 3 पार्ट कर चुके हैं, अब हम करते हैं बचे हुए 2 पार्ट्स। क्या है आंसर 1 का हमारा, बचे हुए कौन से पार्ट है, एक तो हमारा फोर्थ पार्ट जो कि 1/√2, दूसरा क्या है हमारा, सॉरी लास्ट क्या है हमारा, 5वां हमारा पॉइंट है 2π। ठीक है, आइए पहले हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट क्या दिया गया है, 1/√2। ठीक है दोस्तों, 1 को अगर हम √2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब भी अगर हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी कि इसका मतलब क्या, ये जो नंबर है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है 2π। ठीक है, 2π को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बताने के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू में पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22/7 होती है। ठीक है, 22 इंटू में 2 कितना हुआ, 44/7 है ना। देखिए ये नंबर कैसे फॉर्म में, किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में है ना। जो भी नंबर p/q के फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैसे नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। कैसे, रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसका सॉल्यूशन जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, हमने क्या समझ लिया है, क्या बोला गया है कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए बस। ठीक है, आंसर 2। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमें, 3 प्लस में √3 और यहाँ पे 2 प्लस में √2। ठीक है, इसको सॉल्व करना, ब्रैकेट लगा हुआ है ना, मल्टीप्लाइकेशन है, मल्टीप्लाई करना हमें। ठीक है, कैसे करें आइए देखते हैं। सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है, फिर √3 की मल्टीप्लाई इन्हीं दोनों से करनी है। चलिए ये करते हैं सॉल्यूशन। क्या है, 3 इंटू में 2, 3 2 से कितना होता है 6, प्लस का साइन है लगा दिया। 3 इंटू में यहाँ पे क्वेश्चन इसके अंदर कितना 1 है, 3 इंटू 1 कितना होता है 3 होता है ना, और यहाँ पे √2 का √2। ठीक है, प्लस का साइन है लगा दिया। 2 3 सा 2 इंटू 1, यहाँ पे ये क्या है √3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा 2 ठीक है दोस्तों, फिर प्लस का साइन है लगा दिया। यहाँ पे कोई 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 1 1, √2 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा आंसर, 3 2 सा 6, √6 आ गया। ठीक है, अब देखिए कुछ सेम सेम है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, कुछ भी सेम सेम नहीं है, तो यानी कि हमारा आंसर यही
हो जाता है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर हमें आगे हम फर्दर तब सॉल्व करते हैं जब यहाँ पे भी अंडर√3 होता है, यहाँ पे अंडर√3 होता है। ये सेम जब होते हैं हम उनको ऐड ऑन कर देते हैं, सेम वालों को हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमें? 3 प्लस में अंडर√3 ब्रैकेट में 3 माइनस में अंडर√3। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम ये करना सॉल्व करना है। कैसे? इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। याद, एक सबसे पहला तरीका क्या सॉल्व हो सकता है? नॉर्मल तरीके से, जैसे कि अभी हमने ऊपर किया सॉल्व, वैसे कर ले। या फिर दूसरा तरीका क्या? फॉर्मूला। याद है दोस्तों, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन दोनों तरीके से जानते हैं। सबसे पहले बेसिक तरीके से करते हैं। यहाँ पे कैसे? 3 इंटू में 3 कितना हो गया? 9। 3 इंटू में अंडर√3 कितना होगा? माइनस का 3 अंडर√3, प्लस का साइन है लगा दिया। अंडर√3 इंटू में 3 यानी कि 3 अंडर√3 प्लस माइनस माइनस अंडर√3 में अंडर√3 है ना, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करने कितनी बार? 2 बार है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर√3 का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, यहाँ पे कट गया। देखिए ये प्लस माइनस का, ये प्लस का प्लस माइनस है, ये पूरा कट गया। क्या बचा? 9 माइनस में 3, 9 माइनस 3 कितना होगा? 6। ये हमारा सॉल्यूशन। यहीं पर मैं आपको दूसरा सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। और ठीक है, किसी भी तरीके से करिए, आंसर आपका बिल्कुल यही आएगा और कोई गलत नहीं। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या खुलता है? a² माइनस b², है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है फॉर्मूला, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है? हमारा आंसर क्या आएगा? देखिए ये क्या यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है मेरे पास? अंडर√3 है। ठीक है, इससे ये कट गया। ठीक है, स्क्वायर से अंडर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 क्या? 6। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें? देखिए थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा? थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? अंडर√5 प्लस में अंडर√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए ये a है, ये प्लस b है, a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। यानी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला खुल रहा है। ठीक है, फॉर्मूला खुल रहा है, यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये a प्लस b है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अंडर√5 प्लस में अंडर√2 कितनी बार पावर है? कितनी पावर? 2 पावर, यानी कि 2 बार है मल्टीप्लाई में यही नंबर, सेम नंबर, है ना। यानी कि अंडर√5 प्लस में अंडर√2। ठीक है दोस्तों, अंडर√5 प्लस में अंडर√2, ये देखिए 2 बार है। अब सिंपल फॉर्म मिल गया। इसी तरीके से अब इसको सॉल्व करना आपको आता है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अंडर√5 इंटू में अंडर√5 कितनी? ठीक है, अंडर√5 इंटू में अंडर√5, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अंडर√5 का स्क्वायर है कि हाँ, हम इसको लिख सकते। ठीक है, अब सेम अंडर√5 की अंडर√2 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन है लगा दिए, 5 2 जा 10, अंडर का अंडर और 5 2 जा 10, फिर प्लस का साइन लगा दिए, 2 5 जा कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10, और साथ में अंडर लगा दिए, प्लस अंडर2 इंटू में अंडर2। ठीक है, अंडर2 इंटू में अंडर2, यानी 2 बार है। एक जब एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं, यानी वो किस उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि अंडर2 से जो है 2 है पावर, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखिए, इस स्क्वायर से ये अंडर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कितना आया? 5 प्लस यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, यानी ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है? 1 है। ठीक है, दोनों जगह पे 1 है, 1 और 1 कितना? 1 प्लस 1 कितना? 2 अंडर10 का अंडर10, प्लस यहाँ पे कितना आया हमारा? सॉल्व करके 2 आया। 2 प्लस 5 कितना होता है? 7। ठीक है, 2 प्लस 5 कितना होता है? 7 होता है, प्लस क्या है? 2 अंडर10। ठीक है दोस्तों, ये हमारा, या फिर इसको आप फॉर्मूला से भी कर सकते थे। चलिए एक बार फॉर्मूले से भी करके देखते हैं, फॉर्मूले से कैसे अटेम्प्ट करना है फॉर्मूला को। ठीक है, फॉर्मूला से कैसे, क्या आपको पता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है? ये गिवन है हमें अंडर√5 प्लस में अंडर√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? a का स्क्वायर, a क्या मेरे पास? अंडर√5 का स्क्वायर, प्लस b कितना मेरे पास? अंडर√2 इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, a कितना? अंडर√5, b कितना मेरे पास? अंडर√2। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पावर से अंडर कट गया, सेम यहाँ पर इस पावर से ये अंडर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 5 प्लस में 2 आया यहाँ पे, प्लस देखिए 2 इंटू में अंडर√5 अंडर√2, है ना, यानी कि अंडर5 इंटू अंडर2 कितना होगा? अंडर का 10, और मल्टीप्लाई में क्या है? यहाँ पे 2 है, तो 2 का 2। अब तो हमारा आंसर क्या, फाइनल आंसर क्या आएगा? 5 प्लस 2 7 प्लस में 2 अंडर10। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी जो आंसर आया और यहाँ पे जो आंसर आया, दोनों क्या है? सेम है। तो हमारा ये इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है थर्ड पार्ट। चलिए आइए बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। चलिए आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लास्ट पार्ट करते हैं, जो कि हमारा पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 से को वैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या गिवन है? अंडर√5 माइनस में अंडर√2, और यहाँ पे अंडर√5 प्लस में अंडर√2। ठीक है दोस्तों, ये हमें गिवन। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं जो है इस बार आपको फॉर्मूला से करके दिखा रहा हूँ, आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते। ठीक है, देखिए आपको पता है a प्लस में b
और a माइनस में b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलिए ये करते हैं सॉल्यूशन। a क्या मेरे पास अंडर रूट, यहाँ पे देखिए क्या है a माइनस में b और a प्लस में b, यानी ये यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम फॉर्मूला अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कैसे पड़ेगा, देखिए इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, इस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या बचा 5 माइनस में 2, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, और ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए।